महाभारत का युद्ध सिर्फ कौरवों और पांडवों की कहानी नहीं थी। इसके पीछे हजारों साल पुराना एक महान वंश था। एक ऐसा वंश जिसकी शुरुआत स्वयं चंद्रदेव से मानी जाती है। आखिर कैसे बना चंद्रवंश और कैसे इसी वंश से श्री कृष्ण, पांडव और कौरव जुड़े, आइए जानते हैं। प्राचीन भारतीय परंपराओं के अनुसार चंद्रवंश की शुरुआत चंद्रदेव से मानी जाती है। चंद्रदेव को सोम भी कहा जाता है। कथा के अनुसार चंद्रदेव के पुत्र बुध हुए। बुध का विवाह इला से हुआ और उनके पुत्र हुए राजा पुरूरवा। यहीं से पृथ्वी पर चंद्रवंश की महान राज परंपरा शुरू हुई। राजा पुरूरवा अपनी वीरता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानी स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी से जुड़ी है। कहा जाता है कि दोनों का प्रेम बहुत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन परिस्थितियों के कारण उनका साथ ज्यादा समय तक नहीं रह सका। राजा पुरूरवा के वंश को आगे बढ़ाने वाले कई महान राजा हुए। पुरूरवा के वंश में आगे चलकर आयु, फिर नहुष और उसके बाद राजा ययाति हुए। राजा ययाति की कहानी महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। ययाति के 5 पुत्र थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए यदु और पुरु। राजा यदु से शुरू हुआ यदुवंश। इसी वंश में आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म माना जाता है। दूसरी ओर राजा पुरु से शुरू हुआ पुरुवंश। इसी वंश में आगे चलकर राजा भरत हुए, राजा कुरु हुए, कुरुवंश बना और फिर पांडव व कौरवों का जन्म हुआ। महाभारत का पूरा इतिहास इसी चंद्रवंश की शाखाओं से जुड़ा हुआ है। एक तरफ श्री कृष्ण का यदुवंश था, तो दूसरी तरफ पांडव और कौरवों का कुरुवंश। दोनों की जड़ें एक ही महान चंद्रवंश में थीं। लेकिन राजा ययाति को ऐसा कौन सा श्राप मिला जिसने उनके पूरे वंश का भविष्य बदल दिया? जानेंगे अगले भाग में।